सिंगाड़े के 24 फवायद। एक संघाड़ा मकवी बाह होता है। 2 जरियान के इलाज में संघाड़े का इस्तेमाल मुफीद होता है। 3 यह मादा तौलीद पैदा करता है और गाढ़ा भी करता है। 4 ये हाबिस व काबिज होता है। 5 या देर हजम होता है। उसको ज्यादा मिकदार में खाने की सूरत में तो लंज या दर्द शक्म की शिकायत हो जाती है। 6 हल्क की खश्की को दूर करता है। 7 अमराज कल्ब में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। 8 जिस्मानी कमजोरी को दूर करके जिस्म को फरबा करता है। 9 गिरदा और मसाने की पथरी को तोड़ता है। 10 खूनी दस्त आने की सूरत में संघाड़े का इस्तेमाल बेहद मफीद है। 11 संघाड़ा दही के साथ भी लिया जा सकता है। 12 सफरावी बुखार में छमाशा सफूफ संघाड़ा हमराह पानी लेने से फायदा होता है। 13 तपप दक को रोकने और बीमारी की सूरत में संघाड़ा खाना मफीद होता है। 14 उसके इस्तेमाल से मजबूत, चमकदार और मसूड़े मजबूत होते हैं। 15 यह जख्मों से खून बहने को रोकता है। 16 इसका इस्तेमाल अंदरूनी और बीरूनी तौर पर किया जा सकता है। 17 बीरूनी तौर पर सफूफ संघाड़ा जख्मों पर छिड़का जाता है। 18 गर्दे की खराबी की वजह से खांसी को फौरी रोकता है और गर्दे की असलाह करता है। 19 ये गर्म अमराज में बेहद मुफीद होता है लेकिन सर्दी पैदा करता है। दूध बीचने वाले आस के आटे को दूध में मिलाकर इबालते हैं ताकि मिलाई ज्यादा आए। 20 निशी और खमार को ये दरस्त करता है। 21 मिकाट के नासूर को दूर करता है। 22 अगरास के इस्तेमाल से कोई नुकसान महसूस हो तो फौरी तौर पर चीनी का शरबत नीम गरम करके पीने से फायदा होता है। 30 कसरत पेशाब को रोकने के लिए सफूफ संघाड़ा 1 तोला रोजाना इस्तेमाल करने से फायदा होता है। 24 दूध के साथ 1 तोला सफूफ सिंघाड़ा रोजाना इस्तेमाल करना मादा तौलीद को गाढ़ा करता है। सिंघाड़ा इस्तेमाल करने का तरीका: इसका आटा 3 तोले घीच तोले लेकर आटे को अच्छी तरह घी में भून लें। बाद आजांच तो लह चीनी पानी में हल कर चाशनी बनाएं और भने हुए आटे में मिला दें। बस संघाड़े का हलवा तैयार है जो बेहद मकवीबाह होता है। अगर ताज़ा न मिले तो खशक सिंघाड़ा 1 तोला रगड़कर सुबह दोपहर और शाम हमराह पानी फोरा फायदा होता है। सिंघाड़ा उबालने का तरीका: सिंघाड़े को उबालने का एक खास तरीका है, वगरना ये ज्यादा अबल कर पलपले और बदजायका हो जाते हैं। 1 किलो सिंघाड़े उबालने के लिए 1 गिलास भरकर पानी लें और देगची में डालकर बहुत हल्की आंच पर 10 मिनट तक उबालें। देगची का ढक्कन अच्छी तरह से बंद करना न भूलें ताकि भाप बाहर न जाए। भाप में इस तरीके से अबले हुए सिंघाड़े बहुत लजीज बनते हैं और टूटते भी नहीं।